और जब वो नहीं दिया, जब उनको अच्छा खाना नहीं दिया, तो तुम्हारा बेटा जैसे पिपलोदी में बच्चों के लिए 15 दिन भूखा बैठा रहा, तुम्हारा बेटा जेल के अंदर भी 4 दिन भूखा बैठा रहा, 4 दिन खाना नहीं खाया, जब तक पूरे बंदियों को अच्छा खाना नहीं खिला दिया, जब तक नरेश मीणा ने भी खाना नहीं खाया। तो मेरा मन करता है कि जहां भी मेरे से जो शक्ति है, क्षमताएं हैं, उतना मैं जनता के लिए करूं, गरीबों के लिए करूं। और अभी मैं 30 तारीख को जो आंदोलन देवली उनियारा में कर रहा हूं, उस देवली उनियारा में मैं इसी बात का आंदोलन कर रहा हूं कि एक अभी धाकड़ समाज एक किसान आया था, वो कह रहा था कि साहब खाद के कट्टों की लेकर उनको समस्या को लेकर आया था। मैंने खाद की समस्या को लेकर अंतर चुनाव के बाद 12 में भी धरना दिया, और अभी मैं जो धरना देने वाला हूं, ये मैं धरना देने वाला हूं जो आपकी फसलें खड़ी है, आपकी जो सरसों की फसल खड़ी है, गेहूं की फसल खड़ी है, और जो समर्थन मूल्य पर कांटे लगाए जाते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य पर कांटे तब लगाए जाते हैं जब किसानों की फसलें कटकर मंडी में पक चुकी होती है और उसका फायदा व्यापारी उठाए, किसानों को फायदा नहीं मिला, तब वो किसान फसल बीमा के कांटे लगाए जाते हैं। मैं 30 तारीख को आंदोलन करूंगा, 30 तारीख को आंदोलन करूंगा, जिला प्रशासन से बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे किसान भाइयों की जो फसलें हैं, चाहे वो सरसों की फसल हो, गेहूं की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, जब ये कटकर जब खेतों में कटने लगे, उसके पहले समर्थन मूल्य पे कांटे लग जाने चाहिए ताकि उस कांटों का फायदा किसानों को मिल सके। इसलिए नरेश मीणा आंदोलन कर रहा है। नरेश मीणा 30 तारीख को देवली उनियारा की धरती पर शौक पर इसलिए किसान आंदोलन कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर किसानों को केसीसी के नाम पर, फसल बीमा के नाम पर, केसीसी के नाम पर, बीमा के नाम पर पैसे तो काटे जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि आज दिन तक टोंक और बूंदी में किसी किसान को फसल बीमा का 1 रुपया भी मिला हो। अगर 1 रुपया भी मिला हो तो मुझे बता दो। अभी कुछ पैसा मिला होगा, लेकिन वो केवल मुआवजे के रूप में मिला है, फसल बीमा के रूप में 1 रुपया भी किसानों को नहीं मिलता। इसलिए किसानों का फसल बीमा का पैसा दिलवाने के लिए नरेश मीणा आंदोलन कर रहा है। नरेश मीणा वो जो समरावता में जो 14 गांव, वो जो समरावता में जो कांड हुआ, जो 14 गांव जो देवली उनियारा से काट कर देवली में जोड़ दिए थे, उन 14 गांवों को फिर से प्रशासन से बात करके, क्योंकि जब समरावता का मामला हुआ, जब सरकार से हमारा समझौता हुआ, तब मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया था, विश्वास दिया था कि जो समरावता में जो झूठे मुकदमे लगे वो सरकार मुकदमे वापस लेगी, जो गाड़ियां जली है उनको गाड़ियों का मुआवजा दिया जाएगा और आपकी सारी बातें मानी जाएगी। 14 गांवों को फिर से देवली से हटाकर उनियारा जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने आज दिन तक उन बातों को नहीं माना। इसलिए उन समरावता के अधूरे न्याय को वापस से न्याय दिलाने के लिए, उन लोगों की जिनकी मोटरसाइकिलें जली, गाड़ियां जली, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, उन गांवों को जुड़वाने के लिए मैं 30 तारीख को आंदोलन कर रहा हूं और उसके लिए आपको पीले चावल बांट रहा हूं। जैसे आज आपके निमंत्रण पे मैं आपके बीच में आया हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि ये किसानों की लड़ाई है, ये नौजवानों की लड़ाई है, इसमें आप मेरा साथ देना। और नरेश मीणा जब आगे अगर ये आंदोलन मेरा सफल रहा, ये अगर देवली उनियारा का आंदोलन सफल रहा, उसके बाद जो आज आप देख रहे होंगे, आपको रेत जो मिलती है वो शायद कुछ साल पहले 1000-1200 रुपए की एक टोली रेत मिल रही होगी, लेकिन आज 5000 से कम रेत नहीं मिल रही। क्या बजरी 5000 से कम मिलती है? 5000 से कम, 7000। आज किसी किसान को घर बनाना पड़े, किसी किसान को अपनी झोपड़ी को हटा के अगर पक्का मकान बने, तो उसको ये बता रहे कि 7,000 रुपए रेत की टोली के देने पड़ते, और वो भी ऐसे नहीं मिलती। अगर कोई आम किसान अगर टोली में रेत लेके आ जाए तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, उसमें 1.25 लाख 1.5 लाख की पेनल्टी काट देते हैं, उसको जेल में रख देते हैं। लेकिन जो आपकी बनास की जो नदी है उसको खोखला किया जा रहा है, उसमें गुजरात से लाके बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही है और गाद के नाम पर पूरी रेत को ओम बिरला, प्रमोद दयाल, गड़िया मिलकर उस रेत को खा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह, ना तो हिंडोली का एमएलए बोल रहा, ना केकड़ी का एमएलए बोल रहा, ना देवली उनियारा का एमएलए बोल रहा, ना आसपास का एक भी विधायक उस बात को नहीं बोल रहे। इसलिए नरेश मीणा इसके बाद में केकड़ी की उस बनास नदी की उस रेत बजरी के लिए भी आंदोलन करेगा और उन धन्ना सेठों को भगाकर, या तो आम आदमी को रेत मिलनी चाहिए, और अगर आम आदमी को रेत नहीं मिल रही तो उन धन्ना सेठों के डंपर और जेसीबी भी नहीं चलनी चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मेरे इस संघर्ष में आप लोग साथ देना, इस संघर्ष में आप लोग साथ देना। मेरी आपने सीतापुरा वालों ने जो देवली उनियारा के जो गांव पड़ते हैं, उन्होंने मेरी पूरा आशीर्वाद मुझे दिया, चुनाव में पूरा साथ दिया, लेकिन कुछ थोड़ी सी उसकी वजह से चुनाव हार गए, निर्दलीय थे।
लेकिन अगर आज आपका बेटा एमएलए होता तो आपको आज नरेश मीणा को आंदोलन नहीं करना पड़ता, सड़क में नहीं उतरना पड़ता। आपका अकेला ही बेटा, अकेला ही सक्षम था, विधानसभा में आपकी आवाज बनकर आपकी पूरी मांगों को करवाने का काम नरेश मीणा करता। अभी मैं मंच पे आया तो गांव वालों ने कहा साहब ये सरकारी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, ये यहाँ पर सरकार ने बनाया। जब ये सरकारी स्कूल बनाता तो क्या तब जंगलात वालों को पता नहीं था क्या तब जंगलात वालों को, फॉरेस्ट वालों को पता नहीं था क्या जब इस बिल्डिंग को बनने दिया? और अब जब ये बिल्डिंग बन गई, सरकारी स्कूल बन गया, जिसमें पूरे गांव के आसपास के बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो फॉरेस्ट वाले ना तो इसकी बाउंड्री कराने दे रहे, ना इसकी अच्छी बिल्डिंग बनाने दे रहे। मैं निवेदन करूंगा, मैं इस बात को भी हमेशा आगे उठाऊंगा, जहां कहीं भी मौका मुझे मिलेगा, कभी भी मौका चाहे जिला प्रशासन से हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो, आपकी गाँव की बात उनके सामने रखूंगा। आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने सहयोग किया और आज जो स्वागत सत्कार किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पटेल जी, कालू जी, आप आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मेरी गाड़ी ऐसे ही चक्कर काटती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।